हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब सोचिए कि व्हाई डज द रेनबो हैव स्पेसिफिक कलर इन स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, यही नहीं और सारे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पहले समझिए। आपको वाई डू स्टार ट्विंकल, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज ए मेटेओराइट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन वाई डू डे एंड नाइट अकर्स इन ए साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, दिन और रात क्यों होता है। ऑल दिस क्वेश्चंस लीड्स टुवर्ड्स क्यूरोसिटी, है ना बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आपके मन में ये क्यूरोसिटी बनाता है कि कैसे ये होता है ना। अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि रेनबो 7 कलर का क्यों होता है, 5 कलर का क्यों नहीं होता, है ना। ये दिन रात क्यों होता है, पूरे दिन ही क्यों नहीं रहता, या पूरा रात ही क्यों नहीं होता, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है क्यूरियोसिटी की ओर आते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, अब देखिए क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियोसिटी लीड्स टुवर्ड्स, है ना, साइंस। यही इसी क्यूरियोसिटी के कारण ना साइंस का अध्ययन करते हैं हम लोग, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यही क्यूरियोसिटी। व्हाट इज ए साइंस? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल एंड और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, साइंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब आपको फिर दिमाग में आया होगा कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या होता है ना। आप देखिए जैसे कुछ किसी चीज़ को ना ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, है ना, तब जो बताते हैं तो ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे अभी इस क्यूब को देखिए, ये रोटेट हो रहा है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में पता करिएगा, तो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पर एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है ना, उसके बारे में डिटेल नॉलेज। ठीक है, चलिए इस दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपको ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नीड नॉट टू बी इनकरेक्ट ऑलवेज करेक्ट, है ना। मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमेशा सही हो। ऑब्जर्वेशन नीड नॉट टू बी ऑलवेज करेक्ट। हाँ, जैसे when we observe a railway track it does not appear to be parallel। ठीक है, पैरेलल नहीं दिखता। देखिए इसे, पैरेलल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। ठीक है, बट एक्चुअली द ट्रैक्स आर पैरेलल। ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या गलत हो गया ना। ठीक है, कांट ट्रस्ट जस्ट ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन इज एसेंशियल, है ना। मतलब हर चीज़ हम लोग ऑब्जर्वेशंस के आधार पर नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस वी रिक्वायर्ड प्रिसाइज कैलकुलेशंस। नहीं, एग्जाम्पल, आप लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में। नहीं, इन ओम्स लॉ वी कैन से द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट मे बी कॉन्स्टेंट, मे नॉट बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट हो भी सकता है, कॉन्स्टेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वी नीड टू मेजर थिंग्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। अब एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, है ना। द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू इस्टेब्लिश द लॉज, हेंस मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, है ना। इसीलिए डिफरेंट फिजिकल मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, उसका मेजरमेंट करना जरूरी हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, दिस लीड्स टू अस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स, अब एक नया टॉपिक आ गया आपके पढ़ने के लिए, मेजरमेंट्स। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स। लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक। व्हाट आर दिस क्वांटिटीज कॉल्ड इन फिजिक्स? वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड
कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी आर मेजरेबल क्वांटिटी, है ना। तो ये सारा हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आएगा, है ना, जिसको मेजर नहीं कर सकते। एक क्वांटिटी डेट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लव, हेटर, लाइक, ये सब हमारा क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग MCQ की तरफ आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, एयर, है ना। इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एयर, ठीक है। लेंथ को माप सकते हैं, मास को भी माप सकते हैं केजी में, टाइम को सेकंड में माप सकते हैं ना। तो पहला वाला तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी, चौथा हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, लाइक, डिसलाइक, हेटर, है ना। तो एक्सेलरेशन को मेजर किया जा सकता है बच्चों, है ना। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्यूरियोसिटी लीड्स टू अस टू, है ना। किधर ले जाता है क्यूरियोसिटी, साइंस, ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली एक्सपेरिमेंटेशन, नॉन ऑफ दिस, साइंस। क्यूरियोसिटी तो हम लोग को साइंस की ओर ले जाता है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।